नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 38 पर आ गए हैं, ठीक है। और जो टॉपिक हम लोगों ने करना है वो वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। इसके क्वेश्चन को देखेंगे और आज हम लोग बेसिकली डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट के भी कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट किया जाए सेशन को। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। तो सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को बता दिया जाए, जो लोग फर्स्ट विजिटर हैं हमारे इस चैनल पर, हमारे यहाँ फ्री ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाता है, ठीक है। और ये वीक में 3 दिन होते हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, MWF, ठीक है। ये 3 दिन आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। टेस्ट देने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ सारी प्रक्रियाएं लिखी गई हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का नाम है कृष्णा दुबे एजुकेशन, ठीक है। ये ऐप जैसे ही डाउनलोड करोगे, सारी प्रक्रिया करने के बाद सारा नंबर, OTP और अपना सारी उसमें जो जो एक फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी चीज़ देने के बाद आपको एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का होम पेज आपको दिखेगा, ठीक है। और होम पेज में सबसे ऊपर आपको 3 लाइंस दिखेंगी, ठीक है। और इन लाइंस को आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद उसी में आपको एक ऑप्शन दिखेगा फ्री टेस्ट का, ठीक है। फ्री टेस्ट के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो वहां पर ऑनगोइंग, अपकमिंग, अटेम्प्टेड, ये 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो जो भी टेस्ट ऑनगोइंग वाला होगा, मतलब अपकमिंग जो भी टेस्ट होंगे वो ऑनगोइंग में दिखेंगे। और जो आपने मान लो कभी आपने टेस्ट दे दिया तो अटेम्प्टेड में जाके वापस से आप उन टेस्ट को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। और जो अभी रिसेंटली चल रहा होगा वो आपका ऑनगोइंग में दिखेगा, ठीक है। और ये टेस्ट आपको कब से कब के बीच में आप दे पाओगे, तो शाम को 7 बजे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 बजे के बीच में आप ये टेस्ट कभी भी दे सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपको 7 बजे के बाद आपकी रैंक, ओवरऑल जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है उन लोगों के बीच में आपकी रैंक मालूम होती है। आपने क्या गलतियां की हैं, उस गलतियों को आपको वापस से नहीं करना हो, क्योंकि ये टेस्ट हमारे यहाँ लगातार चलते रहेंगे, ठीक है। और इससे आपका स्वयं का मूल्यांकन होगा, ठीक है। और आप अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में नोटिफिकेशन आने से ही केवल मतलब नहीं होता, या एग्जामिनेशन के हो जाने से, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन भी एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी इस प्रिपरेशन के लिए मेरे द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है, जो ये टेस्ट आपको मिलते हैं प्रतिदिन, आपको हफ्ते में 3 दिन मिलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी अगर आपको लगे कि बहुत से लोग के मैसेज आते हैं, सर टेस्ट कुछ लोग तो उसमें मैं सबका देखता हूँ, ठीक है। उसमें कुछ लोगों का तो ये ऐसा रहता है कि कुछ लोग 3 मिनट में, 4 मिनट में टेस्ट को अटेम्प्ट करके छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर एक टेस्ट बनाने में मुझे 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है, ठीक है। एक टेस्ट अगर मैं बनाऊं, क्वेश्चन सेट करता हूं, प्रीवियस ईयर से लेता हूं, ठीक है। टेस्ट पोर्टल के साथ सारी चीज़ों को आप लोगों को बेहतर तरीके से मिले, इसके लिए ये सारी चीज़ों को करने में, क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में, और प्रतिदिन ये काम करना होता है। हफ्ते में 3 दिन का मतलब आपको हफ्ते भर लगा रहना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिदिन ये काम करना होगा, तो 3 से 3.5 घंटे आपके इन टेस्ट को बनाने में मेरा जाता है, ठीक है। और आपको टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट रखने का केवल मेरा एक उद्देश्य है कि जो भी लोग एफर्ट नहीं फी कर पाते हैं वो भी यहाँ से प्रिपरेशन करके, ठीक है, और एक अच्छे लेवल पे अपनी तैयारी को कर सकें, ठीक है। और बाकी कुछ लोगों के मैसेज ये भी आते हैं कि सर मैं टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि ये इंग्लिश में टेस्ट है, ठीक है।
जो लैंग्वेज रखी जा रही है इंग्लिश में, तो सर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज नहीं होती है। एक टेस्ट दो टेस्ट आपने बीएससी किया होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो लोग टीजीटी देते हैं तो उसमें मान लो बहुत से लोगों ने पीजी नहीं किया हो बट ग्रेजुएशन तो आपने किया है, तो बीएससी किया हुआ है, तो वहां पर तो हिंदी में ये चीजें तो नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ी सी चीजों को एफर्ट लगा के 2 या 3 टेस्ट अगर आपने इंग्लिश में भी दे लिया, इसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखता। टर्म्स आप हिंदी, जब भी आप हिंदी से भी पढ़ते हो तो भी वहां पे टर्म्स इंग्लिश में ही पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी टर्म्स कुछ 2-3 चीजें होती हैं जिसको 2 बार 3 बार जब भी आप टेस्ट दोगे, टेस्ट के बाद वो टेस्ट आपके ऐप में रहेगा हमेशा, वो टेस्ट को दोबारा एनालाइज करो। एनालाइज करने में जब ये 2 बार 3 बार आप एफर्ट लगाओगे तो इसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर आप कंफर्टेबल हो जाओगे इंग्लिश में, ठीक है। तो ये भाषा वाली समस्याएं नहीं आनी चाहिए। वैसे आपका बाइलिंगुअल टेस्ट तैयार हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब ये पूरे एक साथ टेस्ट बन जाएंगे, जो भी टेस्ट, जो भी टॉपिक वाइज और कंप्लीट मॉक टेस्ट वो सब बन जाएंगे तो आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, ठीक है, इसके लिए आपको इसी लैंग्वेज में टेस्ट बने मिलेगा। रीजन ये है कि टेस्ट को बनाता मैं ही हूँ, ठीक है। तो वो मैं हिंदी में उतना कंफर्टेबल नहीं होता, यद्यपि मैंने भी, मेरी भी स्कूलिंग हिंदी बोर्ड से हुई है, लेकिन आगे चल के बीएससी एमएससी जब भी मैंने किया तो वहाँ तो सब लोग जैसा आप लोग करते हो वैसे ही हमने भी किया हुआ है, तो मुझे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से कोई समस्याएं नहीं आती हैं, तो आपको भी नहीं आनी चाहिए। टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिए। आपके मार्क्स से आपको इस तरीके से नहीं आप बच सकते हो कि नहीं टेस्ट ना देकर आप अपने आप को, या ये मान के चलो कि नहीं चलो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है या मैं बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, जब तक आप टेस्ट दोगे नहीं, जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे कितने भी मार्क्स आए, लेकिन टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो भी लोग टेस्ट अभी तक नहीं दे रहे थे वो सिंपली ऐप में जाकर ये प्रक्रियाओं को करते हुए टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। और जो मॉड्यूल पहले से ही मॉड्यूल आपको टेस्ट का डिसाइड कर दिया गया है, ठीक है। मॉड्यूल आपका 4, यद्यपि मॉड्यूल 3 चल रहा है तो थोड़ा सा मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया हुआ है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मॉड्यूल 4 आपका पहले है वेक्टर एनालिसिस, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D। तो वेक्टर एनालिसिस में अपन लोग जनरल वेक्टर पे बेस्ड हम लोगों ने कर लिया हुआ है कि मॉडुलस क्या होता है, ठीक है, ट्रायंगल लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिया हुआ है, ठीक है। और अभी हम लोग करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे। हमारे यहाँ ये कोर्सेज चलते हैं एल टी ग्रेड, यूपी पीजीटी, एल टी प्लस टीजीटी, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी, मास्टर कोर्स, केवीएस, एनवीएस, इन सब के लिए मास्टर कोर्स है। और बाकी सारे के लिए आपका स्पेशल कोर्स है, एल टी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है। तो कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर ऊपर आपको दिख रहा होगा मेरा, ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ आर डॉट आई, ये जब ये बोल्ड में लिखा है तो इसका मतलब ये वेक्टर आर है, ठीक है। यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रही है इसमें बोल्ड अगर कभी लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझोगे कि वो आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर बोल्ड नहीं लिखा हुआ है तो वो समझ ला कि सिंपल आपको उसका मॉडुलस दिया हुआ है, या वेक्टर में नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है वो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इफ आर डॉट आई इज इक्वल टू आर डॉट जे इज इक्वल टू आर डॉट के एंड मॉड्यूलस ऑफ आर इज इक्वल टू 3 देन आर। अभी इसमें लैंग्वेज में मुझे नहीं लगता, सीधा सीधा अगर मैं इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करूं तो सीधा सा है, यदि आर डॉट आई इज इक्वल टू आर डॉट जे इज इक्वल टू आर डॉट के, एंड का मतलब और, मॉड आर मतलब मापांक, आर का मापांक जो है वो 3 है, तो आपको आर की वैल्यू बतानी है, आर क्या होगा, वेक्टर आर क्या होगा, ठीक है। तो नंबर 1 आप ऑप्शन से मैच कर सकते हो कि जिस किसी का भी मॉडुलस 3 होगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो आप चारों ऑप्शन देख के आराम से लगा सकते हो कि ऑप्शन डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसका मॉडुलस मैं निकालूंगा। मॉडुलस मतलब
मतलब ए आई कैप प्लस, अगर मैं बात करूँ बी जे कैप प्लस सी के कैप, देन मॉडुलस, अगर आर वेक्टर आर को मैं ये लिखूं तो मॉड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपन लोग बात करें तो प्लस माइनस रूट थ्री आई प्लस माइनस रूट थ्री जे प्लस माइनस रूट थ्री के कैप, तो इसका मतलब रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री ये आपका बन जाएगा कुल मिला के, ठीक है। तो रूट थ्री का मतलब आपको रूट थ्री नाइन अंडर रूट थ्री अंडर रूट नाइन इज इक्वल टू थ्री। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो आप इनको ओरली कर सकते हो, बट मैं इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेसिस पे भी बताता हूँ आपको, ठीक है, कि आपका कंसेप्ट बिल्डिंग भी होती रहे, ठीक है। तो अपन लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मान लेंगे कि एक मेरा वेक्टर आर जो है वो कुछ इस तरीके का है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस फॉर्म में मेरा वेक्टर आर है, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी इसने लगाया, इसने क्या बोला, आर डॉट आई कैप, ठीक है। तो अगर मैं आर डॉट आई कैप निकालूं, मतलब आई के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करा दूं, तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। ऐसे ही आर डॉट जे कैप में निकाल दूं तो ये कितना आ जाएगा, जेड सॉरी वाई आ जाएगा। ऐसे ही आर डॉट जे के कैप में निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। और इसने खुद ही बोला हुआ है कि ये इक्वल है, मीन्स टू से एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ठीक है। अच्छा, मॉड आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स, और ये सभी के सभी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि, और इसने यहाँ पर बोला हुआ है ये है थ्री, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं थ्री, सबको एक्स एक्स लिख सकते हो, थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, या थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, प्लस माइनस वाई भी वही है, जेड भी वही है, तो प्लस माइनस अंडर रूट थ्री कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई प्लस जेड प्लस के, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सर क्या कह रहा है, इफ वेक्टर ए एंड बी विल अनलाइक वेक्टर, ठीक है। अनलाइक वेक्टर का मतलब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। हिंदी में कह सकते हो शायद विपरीत, है ना। अनलाइक वेक्टर है मतलब इनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। देन आपको बताना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अच्छा, अगर अपन लोग बात करें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, सॉरी ये डॉट नहीं, मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अब यहाँ खुद ही उसने बोला हुआ है कि ये अनलाइक वेक्टर है, अनलाइक वेक्टर का मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन, है ना, 180, ठीक है। तो ओके, माइनस वन हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, कह रहा है इफ वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है बट ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सो चलो देख लेते हैं। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मीन्स टू से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, और इसी प्रकार वेक्टर बी वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी या वी सी डॉट ए इसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये तो नंबर एक बात हो गई कि यहाँ जो इसने दिया हुआ है इसके हिसाब से। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच का एंगल बताना है, तो अपन लोग इनका डॉट प्रोडक्ट करा दें, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है तुम्हारा मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ए बी कॉस थीटा, ठीक है।
कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, अब मुझे ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का मॉड ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी, ठीक है, कि अगर अपने को इस तरीके से दिया जाए कि या सिंपली आप ये करते हो कि ए डॉट ए इज इक्वल टू कितना हो जाता है तुम्हारा मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि या तो हम इसी का ये जो वेक्टर ए, मैं डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी ही यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। एक्चुअली ये कुछ किया नहीं गया है, यहाँ सिंपली किया क्या गया है, हमने a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी से ये जो ऊपर लिखी है इस प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, इसका मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। और जब भी इसको ओपन करोगे तो ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, ऐसे ही सी डॉट ए, सी डॉट, तो ए डॉट ए वापस से ए स्क्वायर, बी डॉट बी वापस से मॉड ऑफ बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और जो ए डॉट बी वाला है, बी डॉट सी वाला है, वो दो दो टाइम्स मिलेगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो यहां से अपन लोगों ने ये बात कर लिया। अब हमको एक चीज पता है यहां से कि a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, बी डॉट सी, तो मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जीरो हो गया, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर ये बच गया तुम्हारा। ठीक है, और ये सभी कह रहा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब माड ऑफ वेक्टर ए, माड ऑफ वेक्टर बी, माड ऑफ वेक्टर सी इक्वल हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 माड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं √3 a माडा वेक्टर ए। ठीक है, तो अब हम लोग किसकी जगह पे a प्लस बी प्लस सी, अब इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दें तो देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट ए, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, बाकी सब तो जीरो है, अपान और ए √3। तो ये तो इससे कट गया 1/√3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज आपको वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की पता होनी चाहिए और वहां से आराम से आप चीजों को कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, if mod of a plus b is equal to c and a plus b is equal to c, then the angle between a and b। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो सीधी सी बात है, इसने बोला कि पहले ये वाला ले लेते हैं, ये वेक्टर है तुम्हारा। ठीक है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c। ठीक, तो यहां से अगर हम लोग वही प्रॉपर्टी लगाएं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा, अगर हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ c का स्क्वायर। ठीक है, साथ ही साथ अपने को ये भी पता है कि मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर c। तो ये तो मॉडुलस है। ठीक है, इसमें सीधा सीधा स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर
प्लस 2 मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी का स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इसको ले लें और इसको इक्वेशन 2। तो यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये 2 से कैंसिल हो गया, यानी कि a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ हो जाएगा ए डॉट बी का क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा मॉड ए मॉड बी, ये कैंसिल। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इफ ए हैज मैग्नीट्यूड 5 एंड पॉइंट नॉर्थ ईस्ट एंड द वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड 5 एंड पॉइंट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, देन मॉड ऑफ ए माइनस बी। आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि ए के पास 5 मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, एंड पॉइंट नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट कुछ भी होगा। ठीक है, आप इसे कहोगे उत्तर पूर्व, कुछ ये वाले डायरेक्शन। ठीक है, और इधर इसने बोला कि नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। तो हमको पता है कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपने को निकालना क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर किया, प्रॉपर्टी लगाया। प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्चुअली ये आया कहाँ से, तो ए माइनस बी का हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट कराया, तो अपने आप यही चीज बनेगी, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a डॉट बी। और ए डॉट बी की वैल्यू तो 0 है, और ये दोनों तो मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 5, तो 25 25 50। तो ए माइनस बी का मॉड हो जाएगा √50। √50 मतलब 5√2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर ए एंड बी देन cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू। यूनिट वेक्टर हैं ये, ए और बी कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं, और थीटा इनके बीच का एंगल हो, तो आपको बताना है कि ए बी क्या होंगे। ठीक है, अच्छा cos थीटा बाई 2 लेके आना है। ठीक है, तो वो ऐसा काम करें, हम लोग एक बात तो प्रॉपर्टी जानते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी। ठीक है, ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 प्लस, और ए डॉट बी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो ए बी मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो वो तो 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos थीटा। ठीक है, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, और ये हो जाएगा a प्लस बी का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2 2 जा 4, तो यहां से ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी का माड डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट कर लोगे, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, अपने को cos थीटा निकालना है, तो क्या आ जाएगा 2। तो कितना आ जाएगा, माड ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है कि इफ वेक्टर ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू बी वेक्टर बी प्लस सी एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज π/2। ठीक है, कोई नहीं, हम अपन फिर से वही काम करेंगे, ए डॉट ए वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो
ये लेते हैं हम लोग यहाँ से, और कर क्या लेते हैं, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी। और बी और सी क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये तो कहानी इसकी जीरो हो गई। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, आर डॉट आई स्क्वायर प्लस आर डॉट जे स्क्वायर प्लस आर डॉट के स्क्वायर इज इक्वल टू किफाट। ठीक है, तो आर को मान लेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ से एक्स आई तो मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या दे देगा वाई स्क्वायर, यहाँ से जेड स्क्वायर। तो यानी कि जो इसकी वैल्यू आई वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आपको पता है कि आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ आर का होल स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के ये क्या है, आर स्क्वायर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ f1 इज इक्वल टू इतना, f2 इज इक्वल टू इतना, f3 इज इक्वल टू इतना एंड वेक्टर a इज इक्वल टू इतना एंड b, देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड a b विल बी। तो पहले तो f1 f2 f3 निकाल लेंगे, f1 प्लस f2 प्लस f3 तीनों को ऐड कर लो तो आई कैंसिल, j माइनस जे, ठीक है, तो 3j माइनस जे मतलब 2j, और के कैंसिल माइनस के। ठीक है, और क्या है, ए बी मतलब b माइनस है, इसमें से पहले इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2i जे माइनस 3 मतलब प्लस 4j माइनस 3 और प्लस 2k मतलब माइनस के, मतलब 2i प्लस 4j माइनस के, इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट करा लेना है। तो 2j मतलब 8 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 9। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन सर क्या कह रहा है, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 and the angle between A and B be 120 degree, then 4A plus 3B is equal to। तो आपको मॉड ऑफ 4A प्लस 3B की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी, चलो देख लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है मॉड ऑफ 4A प्लस 3B। ठीक है, तो वापस से वही, इसको अपन लोग या इसका होल स्क्वायर करके लिखो या रूट में लगा के लिख दें, तो ये कितना हो जाएगा, 4a का होल स्क्वायर है ना, मतलब 4a और मॉड ऑफ a का स्क्वायर, तो कुल मिला के हम यहाँ लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 12 24 a डॉट b। ठीक है, और मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 144 प्लस 16 9 जा 144 प्लस, और ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई ए बी मतलब 12 कॉस थीटा की वैल्यू है 120 थीटा की, मतलब कॉस 120 की वैल्यू -1/2, तो ये तो हो जाएगा 12, तो एक तो इससे कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 12। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर को प्लानर वेक्टर देन ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता होगा कि अगर ए बी सी को प्लानर वेक्टर हैं तो उनका डिटर्मिनेंट किसका, ए बी सी, और फिर ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट मैं इसको सॉल्व भी कर दे रहा हूँ।
बट ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। कह रहा है कि ये सभी क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा, जब भी 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो वो एक को हम बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, या हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स ए कैप ए, एक्स वेक्टर ए, वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, और एक्स वाई जेड में से कोई एक ऐसा होगा जो कि नॉन जीरो होगा, ठीक है। मतलब सभी जीरो नहीं होंगे, ठीक। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं, दो को किसी तीसरे के तीसरे को किसी एक को बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें हम लोग। अब हम ए से डॉट प्रोडक्ट करा दें इसका, तो क्या आ जाएगा, एक्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वाई ए डॉट बी प्लस जेड ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 दे दें। ऐसे ही बी से हम डॉट प्रोडक्ट करा दें तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, बी डॉट बी, जेड सी डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग ये मेथड भी लगाते हैं, डिटर्मिनेंट। तो जब ये डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, हम एक्स वाई जेड को एलिमिनेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, और ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, बी डॉट बी, सी डॉट बी। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ p इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k एंड q इज इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k, देन अ वेक्टर अलोंग r विच इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ p एंड q एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू q। मतलब r जो है वो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ q पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पहले हम इसका p और q के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। तो वेक्टर r को हम लिख सकते हैं वेक्टर p प्लस कुछ लैम्डा, मान लें लैम्डा वेक्टर q। तो ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया किसका, वेक्टर p और q का, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक बात और पता है कि ये q के साथ ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब r डॉट q, q का डॉट प्रोडक्ट करा दे तो p डॉट q प्लस q डॉट q का मतलब q का स्क्वायर, ठीक है, ओके। और पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट करा लो, पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 2 प्लस 6 7, है ना। ये हो जाएगा 7 प्लस, और ये क्यू, क्यू का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, देखो 9 1 10 10 4 14, मतलब √14, सॉरी स्क्वायर है तो 14, केवल 14 लैम्डा। समझ आ रहा है सबको भाई। देखो मॉड, इसका मॉड तो आ जाएगा √14, स्क्वायर है तो 14 लैम्डा, ठीक है। और ये तो भाई परपेंडिकुलर है क्यू के साथ, मतलब ये कितना हो जाएगा 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/2। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू -1/2 आ गई तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा, p -1/2 क्यू। और पी क्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आराम से निकाल सकते हैं, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पी और क्यू की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व कर लोगे, ठीक। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन, ये बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। कह रहा है द हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड द फोर्स इंक्लिन्ड एट एन एंगल 60 डिग्री with the vertical whose resultant is in vertical direction of p kg r। हिंदी में मैं इसको समझा दूं, बाकी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में, बट ये थोड़ी सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हिंदी में भी इन चीजों को समझ में आना चाहिए। देखो क्या कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, एक क्षैतिज बल है, एंड फोर्स इंक्लिन्ड एट एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल, मतलब एक
एक फोर्स तो हॉरिजेंटल है और F1 मैंने मान लिया इसको F1, और एक फोर्स हॉरिजेंटल, एक फोर्स वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, हुज रिजल्टेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अब ध्यान से समझना, रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है, मतलब ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट, और उसका मैं आपको दिया है वो कितना है, पी के जी का रिजल्टेंट है ये। अब आज एक बात बताओ, मैं अब यहाँ F2 को तो रख नहीं सकता क्योंकि रिजल्टेंट F1 F2 के बीच में पड़ेगा कहीं, तो हम यहाँ F2, तो इसलिए वर्टिकल के साथ 60 डिग्री बनाते हुए यहाँ कहीं हम F2 रख देंगे, तो ये हमारा F2 हो गया। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कुछ चीजों को हम लोग ड्रॉ करें, तो ये हॉरिजेंटल के साथ F2 कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री। ये बात सबको समझ आ गई कि एक फोर्स F1 है और एक फोर्स वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो वर्टिकल है और जिसका दिया हुआ है वैल्यू P के जी है, ठीक है। तो आपको इनमें से बताना है कि वो दोनों फोर्स कौन होंगे, मतलब आपको F1 F2 के बारे में बताना है क्या होगा, ठीक है। तो अब तो आसान है, देखो F1 जो है x की डायरेक्शन में है ना, तो मतलब हम इस P को अगर लिखना चाहें, P को, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, अगर मैं P का मतलब इस रिजल्टेंट को लिखना चाहूं तो रिजल्टेंट कंपोनेंट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा, F1 हॉरिजेंटल है तो हम लिख देंगे आई कैप, ठीक है, प्लस, अब F2 देखें तो F2 यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस के साथ इसके कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, तो अगर हम लोग F2 के बारे में बात करें तो ये कितना लिखा गया है, देखो ये 30 डिग्री बना रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे माइनस F2 cos 30 आई कैप x एक्सिस के साथ, और y एक्सिस के साथ F2 60 डिग्री बना रहा है, मतलब F2 cos 60 j कैप, ठीक है, इज इक्वल टू इस, ये तो भाई रिजल्टेंट का F1 F2 में कंपोनेंट के फॉर्म में हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये y एक्सिस के अलोंग है, तो अगर हम लोग इसके इसके हिसाब से लिखें कि वेक्टर फॉर्म में ये क्या आएगा रिजल्टेंट, तो ये आएगा p, ये इसका मैग्नीट्यूड है और केवल ये इसी डायरेक्शन में है, तो हम इसको लिखेंगे पी जे कैप, ठीक है। तो यहां से ये ओपन होगा तो ये आ जाएगा F1 आई कैप cos 30, मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस F2 √3/2 प्लस 1/2 F2 आई कैप और यहाँ जे कैप, और ये हो जाएगा पी जे कैप, यहाँ बीच में प्लस है, ठीक है। आई कैप को एक साथ कर लें तो आई कैप इज इक्वल टू हो जाएगा F1 माइनस 3√3/2 F2 प्लस हाफ ऑफ F2 जे कैप इज इक्वल टू पी जे कैप। कंपेयर करें तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इस तरफ आई कैप आपका कोई इसका कंपोनेंट है नहीं, तो F1 माइनस √3/2 F2 इज इक्वल टू 0, एंड इसको कंपेयर करो तो हाफ ऑफ F2 इज इक्वल टू P, यानी कि F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2P। अच्छा, F2 इज इक्वल टू 2P तो यहाँ रख दें तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2P से कट गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो √3P मतलब √3P, तो F2 हो गया √3P, सॉरी F1, और F2 हो गया 2P, तो √3P एंड 2P, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे क्या कह रहा है, द वेक्टर ए को प्लानर विद द वेक्टर आई एंड जे परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप सच दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए जो है वो कोप्लेनर है आई और जे के कोप्लेनर है कौन, ए, ठीक है, और परपेंडिकुलर है बी पर। अच्छा, अगर ए कोप्लेनर है
आई जे में, तो हमने अभी अभी एक प्रॉपर्टी सीखा कि हम ए को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मैं आई और जे के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। और अपने को पता है कि ये इसके साथ ए बी के साथ परपेंडिकुलर, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना है, 0, ठीक। ओके, तो कर लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट 4 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 5 k कैप इज इक्वल टू 0। तो यहां से करोगे तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, या x ऐसे लिख दो, 4x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू लैम्डा कर दें, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 लैम्डा, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा, है ना। 12 से डिवाइड कर दो, 12 से तुम डिवाइड कर दो इसमें, ठीक है। या तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आप बना लोगे, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू अब अपने को निकालनी है। एक और प्रॉपर्टी दिया है, मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी। तो चलो, ए का मॉडुलस क्या हो जाएगा, ए का मॉडुलस है, ए कितना है ये, तो ए का मॉडुलस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, बी का मॉडुलस कितना है, 16 प्लस 9 प्लस 25, 25 25 50, ठीक है। तो 25 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा +-√2। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो +-√2 और एक्स ये आ जाएगा, ठीक है। तो x की जगह पे हम लिख सकेंगे +-√2, तो बाहर ले लो, √2 बाहर हो गया, तो 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 3x प्लस 4y, √2 बाहर रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ ए बी सी सेटिस्फाई द कंडीशन मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस सी, देन b माइनस ए डॉट सी माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। ये सब वेक्टर में है। तो सबसे पहले ये हम लोग लेते हैं, क्या है, मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस सी। तो पहले इसको सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा हम चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसकी मदद से कुछ इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट करा दें तो क्या आ जाएगा, बी 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बी माइनस ए 2c माइनस ए माइनस बी अपान 2, ठीक है। अब हम डॉट प्रोडक्ट करा दें, तो डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो 2b डॉट सी माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी माइनस 2ac ए डॉट सी प्लस ए डॉट ए को डायरेक्ट लिख दें, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2bc बी डॉट सी माइनस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी प्लस मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अच्छा, पूरे का डिवाइड 2 है, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, ये जो कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन का कुछ ना कुछ यूज करके यहाँ से कुछ कैंसिल आउट करना है ताकि वैल्यू अपने को निकल सके। तो चलो इस कंडीशन का यूज करते हैं। देखो पहले ये लेते हैं मॉड ऑफ a माइनस सी, ठीक है। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, मॉड ऑफ a माइनस सी
या ऐसे कर लें, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। ठीक है, तो चलो डॉट प्रोडक्ट करा दें, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर माइनस 2a.c। ठीक है, ओके। और इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों मॉडुलस इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, मतलब ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जब दोनों इक्वल होंगे तो सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से निकल के आ गया मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस 2a.c इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2b.c। तो ए माइनस बी इधर ले लो, ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो 2a.c माइनस 2b.c। तो यहाँ देखो 2a.c, ठीक है, और ये है, मतलब हम इसको इस तरीके से माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं 2a.c माइनस 2b.c, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और पहले से ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये दोनों, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो पूरा का पूरा ऊपर कट गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जीरो। ठीक, ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड ऑफ रोम्बस देन, आपको बताना है कि क्या सही होगा इसमें। ठीक है, ए और बी जो हैं वो एडजेसेंट साइड हैं किसके, रोम्बस के। ठीक है, चलो, तो अपने को पता है मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर सॉरी ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और बी डॉट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर मॉड ऑफ। ठीक है, अच्छा रोम्बस हैं, तो रोम्बस के केस में क्या होता है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, भाई साइड्स की लेंथ तो इक्वल होंगी, है ना, और अपने को पता है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए को अपन लोग लिख सकते हैं आ, या आप इस तरीके से देखो, मॉड ऑफ वेक्टर ए, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है, और ये रोम्बस की एडजेसेंट साइड है, और रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, समचतुर्भुज। ठीक है, तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल का मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। भाई साइड्स इक्वल हैं तो साइड्स के स्क्वायर इक्वल होंगे, और साइड, भाई पिछला भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, a unit vector which is co-planar to I plus j plus 2k and I plus 2j plus k and perpendicular to I plus j plus k is, ओके, तो इसको सॉल्व करने का ऑप्शन से ही डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली करना है, मतलब कंसेप्चुअली करना है, तो मैं ओरली बोल दे रहा हूँ, आप कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भैया ये दोनों विच इज को प्लानर टू इन दोनों के, तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में उस वेक्टर को हम लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया आई प्लस जे प्लस टू के और आई प्लस टू जे प्लस के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिख लिया। ठीक है, और वो इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम कंपेयर करके कंडीशन निकालेंगे, और परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट करा के वहां पर कंडीशन निकाल के जो हमने जैसे जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे तो यहाँ कुछ ऐसे लिखोगे लैम्डा वन लैम्डा टू, ऐसे लैम्डा
और ये हो जाएगा प्लस म्यू। तो लैम्डा म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, है ना, और वो वैल्यूज को यहाँ पर रख दोगे तो अपने आप आपको वो वेक्टर के बारे में पता हो जाएगा। बट उस वो करने से बेटर है कि आप डायरेक्टली इन क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो खुद ही कह रहा है कि ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ऑप्शन में चेक करो कि कौन यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन ए हमने पकड़ा, ऑप्शन ए, तो ये हो जाएगा √1 + 1 √2, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अच्छा यूनिट वेक्टर के बाद ये क्या है कि ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो चलो देख लेते हैं। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो i.i 1 और j.j 1 तो 0, हाँ ये है, मतलब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरा भाई, या तो मैं चारों ऑप्शन चेक कर लूं, तो जब भी मैं ऑप्शन बी के पास भी जाऊंगा तो ये भी यही दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ये भी यूनिट वेक्टर है और परपेंडिकुलर है, और ये भी देखो यूनिट वेक्टर है और परपेंडिकुलर है किसके, इसके। बाकी ये दोनों नहीं है, तो ये और ये तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों हैं। अब इन दोनों में अपने को निकालना है, तो अब अपन लोग क्या करेंगे, इसके साथ ये कोप्लेनर है, तो जब भी कोप्लेनर होते हैं तो हम जानते हैं कि ये वेक्टर का हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में कर लेते हैं, और वो किसके इक्वल आ जाता है, 0। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम पहले ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/√2 -1/√2 0, और ये हो जाएगा 1 1 2 और ये हो जाएगा 1 2 1। तो ये चेक कर लेंगे, अगर ये 0 आ गया तब तो यही हो जाएगा, और नहीं तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो आप इसके डिटर्मिनेंट को निकालोगे, आप देखोगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो बचा ये। और इसका डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे, मतलब ये निकालोगे तुम्हारा 0 1/√2 -1/√2 1 1 2 1 2 1, तो ये इक्वल आ जाएगा 0 के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉड ए = 3 बी = 4 देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू इतना। अच्छा ये इसके परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 कराया तो a.a प्लस लैम्डा ये हो जाएगा तुम्हारा a² - b², सिंपल सिंपल है ना। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a² माइनस λ² मॉड ऑफ b² इज इक्वल टू 0। इनका डॉट प्रोडक्ट करा दिया, तो λ² इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ मॉड ऑफ a² अपान मॉड ऑफ b², ठीक है। a की वैल्यू 39/16, तो लैम्डा इज इक्वल टू ±3/4, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी आर 3 वेक्टर्स विद मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 4, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 4, मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 2, ठीक है। एंड सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, बी इज परपेंडिकुलर सी प्लस ए एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, इट फॉलोज दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हिंदी में मैं बता दूं, ए बी सी 3 वेक्टर हैं, सदिश हैं, जिनके मापांक 4, ए के मापांक 4 हैं, बी का 4 है और सी का 2 है, और वो इस प्रकार हैं कि ए बी प्लस सी पे परपेंडिकुलर है, बी सी प्लस ए पे परपेंडिकुलर है, और सी जो है वो ए प्लस बी पे परपेंडिकुलर है। तो आपको मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के बारे में बताना है, ठीक है। तो अगर ए किस पे परपेंडिकुलर है, बी प्लस सी पे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी कि a डॉट बी प्लस a डॉट सी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली b और c प्लस a का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो मतलब b डॉट सी प्लस b डॉट a इज इक्वल टू 0। सिमिलरली c और ab का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो c डॉट a प्लस c डॉट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये 1 2 3 हम लोगों ने ये इक्वेशन दे दिया।
अब इन तीनों की अपने को जरूरत मिलेगी, जब भी हम इन तीनों को ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा, देखो 2ab 2bc 2ca, 2 कॉमन ले ले, a डॉट b डॉट c डॉट a। और पिछले ही एक दो क्वेश्चन आपको शुरुआत के क्वेश्चन में हम लोगों ने इसके बारे में देखा हुआ था, क्या होता है मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, या तो इसका स्क्वायर कर दो या रूट में करके लिख दो, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। और ये सभी तो क्या हैं, जीरो हैं, ठीक है। अब इनके मैग्नीट्यूड आपको पता है, मैग्नीट्यूड 4 है 2 है, मतलब मैग्नीट्यूड 4 4 2 है, मतलब 16 + 16 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 4, तो 20 36 6, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ओके, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाए। कह रहा है द एंगल बिटवीन इतना और इतना, इनके बीच का एंगल निकालना है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि अपने को पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, सही है। यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी अपान मॉड ए मॉड बी, बस। तो यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो तो क्या हो जाएगा, 3 2 = 6 -2 8 डिवाइडेड बाई 9 1 10 10 4 14 √14 4 4 8 8 16 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 अपान √14 और 4 4 बोले तो ऐसा काम करे 2 2√6, तो यहाँ आ जाएगा 6, तो 6 ये कैंसिल हो गया, एक 6, तो यहाँ ऊपर क्या बच जाएगा √6 अपान 14, तो ये आ जाएगा कुल मिला के √3 अपान √7, तो ये तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस थीटा की। कहीं कोई है नहीं तो साइन में भी निकाल के देख लेते हैं, तो साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, √7 7 - 3 4, तो √4 मतलब 2 अपान √7, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 अपान √7, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।